हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। देखते हैं उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप की डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है ईच एंड एवरी वीडियो के। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज़ क्या हैं। मेरे व्यूवर्स को लेकर उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड वी हैव कमिटमेंट। We have 1 of roses, then we have 5 of roses. बॉटम ऑफ द डेक से है रिफ्लेक्शन। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ रोजेस। सो गाइज, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव आपको लेकर, लेकिन इनकी करंट सिचुएशन जो है वो बहुत नेगेटिव है। इनकी अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो करंट एनर्जी में बिल्कुल लॉस्ट वाली फीलिंग है आपके पर्सन की। कभी ये बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं, कभी ये बहुत अग्रेसिव हो जा रहे हैं। ये अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ये प्रयास कर रहे हैं कि आपसे सब कुछ कह दें, फिर ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ईगो से भर जा रहे हैं कि मैं ही क्यों कहूँ, उसे मेरी याद नहीं आती क्या। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस और अपने एंगर को। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को नहीं समझ आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्शन लेना है, किस रास्ते पर चलना है, किस पर नहीं चलना है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं, अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, क्योंकि देखिए जब हम एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होते हैं किसी भी सोल से, जैसे फॉर एग्जांपल इस धरती पर मिलियंस ऑफ लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम किन लोगों से कनेक्टेड हैं? हम सिर्फ कुछ लोगों से कनेक्टेड हैं, ठीक है, जिनसे हम इमोशनली जुड़े हुए हैं या फिज़िकल लेवल पे जुड़े हुए हैं या रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। हम मिलियंस लोगों को नहीं जानते, हम सिर्फ अपने गिने चुने 100, 50, 200, 500, 1000 इतने लोगों से हमारा एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। उनमें से भी कुछ गिने चुने हैं जिनसे हम एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड हैं। हम सबसे एनर्जी लेवल पे कनेक्ट नहीं होते हैं, हम कुछ लोगों से एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होते हैं। जैसे एक माँ बच्चे के जन्म के साथ ही उसके साथ एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो जाती है। इवन जन्म के पहले से कनेक्टेड रहती है, बट जन्म के बाद एक अलग ही बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर आपका बच्चा कहीं दुखी है, परेशान है, आपकी इंट्यूशन आ जाएगी, आपको फील होने लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, समथिंग इज़ बैड, कुछ तो गलत हो रहा है या होने वाला है। आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि मे बी आपका बच्चा स्कूल में गिर गया, या मे बी आपके बच्चे को चोट आ गई, या मे बी आपके बच्चे के स्कूल से फ़ोन आ जाए कि भैया आपके बच्चे का तबीयत ख़राब है, आप आके लेकर जाओ, ठीक है। तो ये एक इंट्यूशन होती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है माँ और बच्चे के बीच में। इसी तरह से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। इसी तरह से आप अपने माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, आप अपने पिता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, आप अपने रिश्तों से जो ब्लड रिलेशंस है उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो। इवन कई बार आप अपने एनिमी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो, आपको अपनी एनिमी की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि
ये आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इनको लेकर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं, आप बहुत पॉजिटिव इनके लिए मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं, तो भी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन से कर रहे हैं, तो ये आपकी उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी एनर्जी के थ्रू। और अगर आप इस समय बहुत लोअर वाइब्रेशन में हैं, आप रो रहे हैं, परेशान हैं, रात भर सो नहीं रहे हैं, आप इनको कर्स कर रहे हैं कि मेरे इस जीवन में कहाँ से आ गई या कहाँ से आ गया, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। कई बार होता है ना, कुछ मैरिड कपल्स होते हैं जो एक दूसरे को कर्स करते रहते हैं। अगर वो आपके साथ 2 मिनट भी बैठ जाएंगे तो वो अपने पति या पत्नी को कर्स करते रहेंगे कि यार बहुत बेकार औरत है या बहुत बेकार आदमी है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं तो उनके बीच में प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि आप एनर्जी लेवल पे ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कर्स कर रहे हो। कई बार ऐसा अनमैरिड कपल्स के बीच में भी होता है कि वो अपने पार्टनर को कर्स करते हैं कि यार वो चीटर है, पता नहीं कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गई या आ गया, मैं तो उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, वो बार बार आता है मेरे जीवन में, बार बार मुझे छोड़कर चला जाता है या चली जाती है, फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ पा रही हूँ या नहीं छोड़ पा रहा हूँ, होता है ऐसा। तो जिस एनर्जी में आप हो इस वक्त, इसी तरह की एनर्जी सामने वाला रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे अगर 1000 लोग रीडिंग देख रहे हैं, 5000 लोग रीडिंग देख रहे हैं या 10,000 लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो सबकी एनर्जी एक दूसरे की सेम नहीं रहेगी। कुछ लोगों की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, तो उनके पर्सन पॉजिटिविटी ही रिफ्लेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के जो एनर्जी होगी वो बहुत लो होगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरा पार्टनर तो मत ही आए तो अच्छा है, मुझे तो ऐसा लाइफ में पार्टनर चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आपका पर्सन भी आपसे दूरी बनाएगा, आपका पर्सन भी आपसे डिटैच रहने का प्रयास करेगा, आपका पर्सन भी मैसेज करेगा, कॉल करेगा, तो उसी तरह से बात करेगा जो एनर्जी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। क्योंकि हम सब एनर्जी फॉर्म में हैं, हमारे पास बॉडी है। आपको लगता है कि जब तक हम फिजिकल लेवल पे फ़ोन पर बात नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं, हमें एनर्जी नहीं फील होगी, बट ऐसा है नहीं। हम सोल लेवल पे कनेक्टेड रहते हैं। सोल लेवल पे हम जिसके बारे में दिल से सोच लें, शिद्दत से सोच लें, हम उनकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आपके पार्टनर लॉस्ट फील कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं, तो मे बी आप भी उस एनर्जी में आ जाओ। मे बी आपके भी सबकॉन्शियस में ये हो जाए कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा या मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना। वहीं कुछ लोगों के साथ ये होगा कि आप भले आपके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, आपका कोई फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, 75 तरीके के टेंशन हो, फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, आप बहुत खिलखिलाए रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अलग ही कहीं से एनर्जी आपको आ रही है, मिल रही है, कोई ना कोई ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की यहाँ पर नज़र आ रही है। जहाँ तक मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो इनका जो ध्यान है वो आप में ही है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए गए अच्छे बुरे जो भी मोमेंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये आपकी वाइब्रेशंस में खोए हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में सोच कर ही इन्हें इतना सुकून मिल जाता है। तो जब आप इनके जीवन में आ जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, तो ये कितना हैप्पी फील करेंगे, तो इनको कितना रिलैक्स फील होगा। ये आपको यही सोचकर एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। ये एक तरह से अपने अंतर्मन से ये इनकी इच्छा है कि मुझे यही व्यक्ति चाहिए अपने जीवन में, जिसको सोच कर ही मैं इतना खुश हो जा रहा हूँ या हो जा रही हूँ, जब वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए तो मैं कितना खुश रहूँगा। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। साथ ही साथ अगर आपसे दूर हैं तो वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दूर की सोच रहे हैं कुछ। अगर आप दोनों के बीच में मेजर इश्यूज़ हैं, क्योंकि सबकी जो जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है। कई लोगों की लाइफ में सब कुछ रास्ता बड़ा स्मूथ होता है, इनकी फैमिली भी ब्रॉड माइंडेड, आपकी फैमिली भी ब्रॉड माइंडेड, चीज़ें बड़े आराम से हो जाती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में एक की फैमिली बड़ी आराम से मान जाती है, दूसरे की फैमिली बड़ा ड्रामा क्रिएट करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की दोनों रेडी हैं, बट फैमिली बीच में इंटरफेयर की और फैमिली का पक्ष लेके लड़का लड़की में भी झगड़ा हो गया कि भाई तेरी फैमिली ने ऐसा कहा, मेरे पिता को बुरा लगा, या मेरी फैमिली को ऐसा बोला गया। तो इसमें क्या होता है कि पर्सनल रिलेशनशिप भी सफ़र करने लगता है। तो डिपेंड करता है कि आपका दूर का क्या होने वाला है, बिकॉज ये दूर की सोच रहे हैं, दूर की सोच कर कुछ निर्णायक फैसले लेना चाह रहे हैं। बट इतना ज़रूर इनको फील हो रहा है कि ये हर तरीके से आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये अपने ध्यान को आपसे दूर नहीं कर पाते, चाहे आप इनके लिए अच्छा सोच रहे हो, चाहे आप इनके लिए बुरा सोच रहे हो। कई बार ये आपके लिए बहुत एक्सट्रीम पे जाके नेगेटिव सोचने लगते हैं, कई बार एक्सट्रीम पे जाके पॉजिटिव सोचने लगते हैं, बट सोचते आपके लिए ही हैं। ये इनको रियलाइज़ हो चुका है कि मैं इस व्यक्ति से दूर नहीं जा पा रहा हूँ,
या नहीं जा पा रहे हो, रीज़न चाहे जो भी हो। लेट्स चेक कि ऑप्शंस क्या हैं नो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट वालों के लिए, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे, नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ क्या मैसेजेस, कॉल्स, यूनियन, क्या यूनियन की वाइब्रेशन है। सेलिब्रेशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले जो नंबर आया है 369 है, तो डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी है, बट अभी नहीं, इट विल टेक लिटिल टाइम बिकॉज पेशेंस साथ में आया है। यस, करेक्ट, जय प्रभु। अच्छा, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, फर्स्ट चक्र एंड 7th चक्र ब्लॉकेज दिख रहा है। सो हील योर 7 चक्रास। 7 चक्रास पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, आपको नहीं पता है, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार प्लेलिस्ट दोनों चैनल की गो थ्रू किया कीजिए। तो टोटल मेरे 3 चैनल्स हैं। पहला चैनल टैरो विद एम सिंह, जिसमें आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड और बहुत सारे ड्रीम चैनलिंग से रिलेटेड और टैरो रीडिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको उस चैनल पे मिलेंगी। दूसरा चैनल मेरा ये है जो आप देख रहे हैं, एस्ट्रो विद एम सिंह, जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी वीडियोस प्लस टैरो वीडियोस दोनों मिलेंगी। लॉर्ड की जो रीडिंग होती है वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी। रून्स की जो रीडिंग होती है वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा मेरा तीसरा चैनल है जो कि डेकोर से रिलेटेड है, एम सिंह डेकोर, जो कि अभी मैंने 11 तारीख को ही ओपन किया, 11 नवंबर 2025 को, और उसमें आपको डेकोरेटिव आइटम्स से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वो अलग चैनल है। तो जो भी चैनल्स हैं मेरे, एटलीस्ट उसकी एक प्लेलिस्ट होती है, उसको गो थ्रू किया कीजिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं कि मैम 369 का मतलब क्या है, मैम 1111 का मतलब क्या है, मैम हमें 222 नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पर वीडियो बना दीजिए। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि प्लेलिस्ट में मौजूद है एंजल नंबर सीरीज़, तो उसको देखो। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता, मैम आपने चक्रा ब्लॉकेज बताया है, तो चक्रा कैसे हील करें, इस पर वीडियो बनाइए। तो एटलीस्ट गो थ्रू विद द प्लेलिस्ट एटलीस्ट वंस, ताकि आपको पता रहे कि चैनल पे है क्या। ठीक है, प्लेलिस्ट में इसीलिए सिंपल वे में सब कुछ अलग किया गया है, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि चैनल में क्या क्या चीज़ें आपको देखने मिलती हैं और मिलेंगी। सो यहाँ पर जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 369 की एनर्जी है। 369 एंजल नंबर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप सही रास्ते पर है, सही पर्सन के साथ है, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। और स्पेशली अगर आपने रिसेंटली कुछ मैनिफेस्ट किया है, जैसे आपने 1111 पे ही कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। कितने टाइम पीरियड के अंदर? 3 दिन से 6 दिन के अंदर। तो 3 दिन से 6 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर कम चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पेशेंस की एनर्जी है, यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो इट विल टेक सम टाइम। वी हैव अर्थ 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 अर्थ, तो यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैंने 3 से 6 दिन बोले हैं, ना कि 3 से 30 घंटे। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का रूट चक्रा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है। रूट चक्रा ब्लॉकेज होता है तो फिनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होती है, फैमिली की तरफ से इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तीसरी चीज़, अगर क्राउन चक्रा ब्लॉकेज है तो आपके पार्टनर जो है ना, ओवर थिंकिंग कर करके लड़ेंगे, मूड स्विंग होगा, लड़ेंगे, इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, आपके साथ जाना है, आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में नहीं बढ़ना है, ये कोई क्लैरिटी ही नहीं दे पाएंगे। तो क्राउन चक्रा एंड बेस चक्रा दोनों की एनर्जी है यहाँ पर। हील योर दैट चक्रास, ताकि आपको पॉसिबिलिटी आगे की भी पता चले, आप थोड़ा सा अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर पाओ, और साथ ही साथ आपके बाकी ब्लॉकेजेस हील हो जाए। कुछ लोगों के लिए रूट चक्रा ब्लॉकेज में मदर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, मे बी मदर की तरफ से इमोशनल ड्रामा बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज वी हैव मून विद बेस चक्रा। सो घर में जिसकी चलती है उसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो, और उस कारण से आप कमिटमेंट ना दे पा रहे हो या वो आपको कमिटमेंट ना दे पा रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, बहुत जल्द होंगी, बट
अभी तुरंत से बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज़ फ़िलहाल नज़र नहीं आई है। कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग या ब्लेसिंग्स? जी, आपके सब्र का फल बहुत जल्द आपको मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक पावरफुल शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है, एक सॉलिड कमिटमेंट नज़र आ रही है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। अगर आप कांटेक्ट में हैं उसके बाद भी कमिटमेंट नहीं मिल रही, पार्टनर इग्नोर कर रहे, पार्टनर की तरफ से आपको डाउट है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। इवन अगर आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में है तो भी सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज है या फिर कोई बीमार है, आपका पार्टनर कोई ऐसा एक्सक्यूज़ दे रहा हो कि बात तो कर रहा है बट जब बात शादी की आती है, जब बात कमिटमेंट की आती है तो कहता है मैं बीमार हूँ या मुझे कोई बीमारी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि तुम एक बीमार व्यक्ति से शादी करो, सो गिव मी सम टाइम ताकि मैं ठीक हो जाऊँ फिर तुमसे शादी करूँ। तो इस तरह की अगर बातचीत आपके पार्टनर कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि पिता नहीं मान रहे बिकॉज सूर्य की एनर्जी है, पिता नहीं मान रहे या दादाजी नहीं मान रहे और उनकी मर्ज़ी से ही शादी करनी पड़ेगी, तो भी यहाँ सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। तो ऐसी सिचुएशन में हील योर सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र को हील कीजिए। कैसे करना है उस पर वीडियो बनाई हुई है, चेक कर लेना, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक पावरफुल योग क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली 7 दिन के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी और ज़्यादातर लोगों को कमिटमेंट मिलेगी, मैरिज से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी। और अगर आप गलत पर्सन के साथ हैं तो इसी 7 दिन के अंदर या 7 घंटे के अंदर या 25 घंटे के अंदर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी हो, आपके पर्सन आपको त्याग दे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बिकॉज वी हैव हार्ट टेकन लॉस विद सैक्रिफाइस, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनका ब्लॉकेज है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है। बाकी आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे अपॉइंटमेंट्स बुक होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है? सबसे पहले तो कहा जा रहा है कार्मिक पर्ज। अभी मैंने आपसे यही कहा, कार्मिक रिलेशनशिप एंड कार्मिक पर्ज। मैंने अभी आपसे यही कहा कि जितने भी लोग ट्रू पर्सन के साथ हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। जितने लोग उन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ कार्मिक लेसन्स लर्न करना था, कुछ ट्रिगर्स मिलकर आपको पाथ चेंज करना था, तो उनको वो समय आ चुका है, आपको वो ट्रिगर मिलेगा। आपको वो ट्रिगर से समझ में भी आएगा कि ओ तो ये बंदा मेरे लाइफ में इसलिए आया था, ये बंदी मेरे लाइफ में इसलिए आई थी, ठीक है। और उसके बाद आप उसको रिलीज़ करोगे। रिलीज़ करने का मतलब हो गया कि आप उनको फॉरगिव करो, माफ़ करो कि भैया जो भी लेन देन था बकाया मैंने पूरा किया, मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है फॉरगिव मी, और तुमने जो गलतियाँ की है मैं भी तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ या माफ़ कर दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप उसी साइकिल में आगे नहीं बढ़ना चाहते। अदरवाइज़ आपको, अगर आप कर्ज करते हो ना, तो उस कर्ज को पूरा करने आप ही को आना पड़ता है। तो फिर आप उसी शख्स के कारण वापस आओगे बर्थ लेकर, और फिर वापस उसी बंदे से मिलोगे या बंदी से मिलोगे, और फिर वो आपको दिल देगा या आप उसको दिल दोगे, और फिर वो आपको धोखा देगा या आप उसको धोखा दोगे, तब जाकर वो कर्मा बैलेंस होगा। उसके बाद अगर उसने फिर से बदला लेने की ठान ली तो फिर आपको साइकिल में घूमना पड़ेगा। सो बेटर है फॉरगिव, रिलीज़ द पास्ट, पास्ट को रिलीज़ करो। ऐसे लोगों से तुरंत कॉर्ड्स कट करो, उन लोगों से दूरी बनाओ जिन लोगों के साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं करती, ताकि आपको पल्ला झाड़ लो आप ऐसे लोगों से अपने आप ही, ठीक है। इतना तो आपके अंदर और आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जान सको कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है, कौन मेरे साथ ट्रू है, कौन मेरे साथ फेक है। इतना तो आपको जानना ज़रूरी है। वी हैव डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी, सबको डिवाइन फेमिनाइन को सीधा ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी फेमिनाइन इस धरती पर हैं या जितने भी मैस्कुलाइन इस धरती पर हैं, ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, शिव तत्व भी है, शक्ति तत्व भी है। दूसरी चीज़, जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी हैं देवी स्वरूप हैं। जो भी महिलाएं आपके आसपास हैं वो देवी स्वरूप हैं, जो भी पुरुष आपके आसपास हैं वो देव स्वरूप है।
हर इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज़ हैं। अब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपके गुण होंगे, वैसे आपके लक्षण होंगे। आपका नेचर भी आपके कर्मों से ही दिखता है, इवन आपकी पर्सनैलिटी भी आपके कर्मों से झलकती है। अगर कोई बहुत ही खूबसूरत पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा दिल से खूबसूरत है, तो उसके कर्म और दिल दोनों आप देखोगे, आपको लगेगा कि यार यही पर्सन तो ऐसा ही होना चाहिए था, मैंने ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। वैसे ही जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो अंदर से बहुत रूड है, बहुत स्टबर्न है, बहुत ईगो से भरा हुआ है, घमंड है, बहुत ज़्यादा अहंकार है, तो उसके बाहर जो पर्सनालिटी है धीरे धीरे उस पर भी वो चीज़ें दिखने लगती हैं। तो इस टाइम पीरियड में एंजल्स कह रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप में रहिए, अपने इमोशंस को और अपने एक तरह से फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस में रखिए, क्योंकि कर्मों के फल बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जिसने जैसे भी कर्म किए हैं, लव लाइफ के अलावा की बात कर रही हूँ, जिसने जैसे भी कर्म किए हैं उनका फल बहुत जल्द मिलने वाला है। अगर मैं डेडलाइन भी दूँ तो 8 हफ्ते से 8 महीने के अंदर ये शुरू हो जाएगा, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, अपने परिवार के लिए भी, अपने लिए भी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।